उस समय, अब कई बार मैं पॉलिटिक्स में बैठ के सोचता रहता हूं कि हम नेताओं के साथ कमी क्या है और क्यों कई बार हम लोग कहते हैं कि प्रशासक हम पर हावी है, लेकिन एक ऐसा क्षेत्र है जहां हम पर प्रशासक हावी नहीं है, वो स्पोर्ट्स का है। और जितनी ओलंपिक्स एसोसिएशन है, जितनी स्पोर्ट्स एसोसिएशन है, ये किसी अधिकारी के हाथ में नहीं है, ये सब नेताओं के हाथ में। हमारे आपके जैसे लोग जो स्पोर्ट्स एसोसिएशन से जुड़े हैं, तो कम से कम एक, और यही कारण होता है कि कई बार पॉलिटिक्स में हम लोग पीछे छूट जाते हैं और हमारी डिपेंडेंसी वैसे लोगों पर, ब्यूरोक्रेसी पर बढ़ जाती है जब हम परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। और यही मूल कारण है कि आज जब हम स्पोर्ट्स को देखते हैं तो एक दूसरे पर आरोप कि आपके सरकार क्या कर रही है, उसको ये करना चाहिए, तो एक क्षेत्र तो नेताओं के हाथ में है और हम नेताओं के ऊपर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने की सबसे बड़ी जिम्मेवारी है। और सबसे बड़ा स्पोर्ट्स ओलंपिक्स तो हम लोग करके अभी आए हैं, जो इस चुनाव में आए हैं। तो हम सब लोग, अब आप उठा के देखिए, कोई गुजरात से है, कोई सूरत से है, कोई पौंडीचेरी से है, कोई अमृतसर से है, कोई दमन दीव से है, कोई केरला से है, कोई लक्षद्वीप से है, कोई कोल्लम से है। हम सब पूरे भारतवर्ष में ओलंपिक्स करके आए हैं, सब अपने अपने तरीके से। ना मैं इनका भाषा जानता हूँ, ना मैं तेलुगु बोल सकता हूँ, ना मैं मलयालम बोल सकता हूँ, ना मैं गुजराती बोल सकता हूँ, ना मैं बंगाली बोल सकता हूँ, ना आप भोजपुरी बोल सकते हैं, ना आप मिथिल बोल सकते हैं। हम सब, और दुनिया का एक ही प्लेटफॉर्म है। और सबसे बड़ा ओलंपिक्स का भारत में जो राजनीतिक प्लेटफॉर्म है वो भारत का इंडियन पार्लियामेंट है। और इस पार्लियामेंट में शायद लोग समझ ना पाए, लेकिन जिसकी भाषा अलग हो, जिसकी बोली अलग हो, जिसका रहन सहन अलग हो, जिसका पारिवारिक परिवेश अलग हो, वो सब पूरा भारत आके यहाँ बैठता है। और ये पूरा भारत जो एक 125 करोड़ का, ऐसा प्लेटफॉर्म दुनिया में कहीं नहीं होगा जहाँ 125 करोड़ के रिप्रेजेंटेटिव जो एक दूसरे, आप कन्नड़ बोलते हैं, आप तेलुगु बोलते हैं, आप गुजराती बोलते हैं, आपका खान पान अलग है, लेकिन हम सब एक दूसरे की बात सुनने यहाँ पे। और अगर ये प्लेटफॉर्म हमारे बीच में से एथलीट्स नहीं तैयार करके ओलंपिक्स खेलों में पहुँचा सके तो शायद चिंता का विषय है और उस पर हम सब लोगों को विचार करना चाहिए। महोदय, मैंने कहा था कि पहले भी मैंने आपको बताया कि कई सारे ऐसे विषय हैं कि स्पोर्ट्स के मामले में हम सब लोगों के बीच में राजनीति कुछ अधिक है। और 1948 में जब हमें आज़ादी मिला तो उस समय हम लगभग पहली बार जब हमारा कंटिंजेंट गया तो 86 लोगों का कंटिंजेंट गया। उसमें एथलेटिक्स था, बॉक्सिंग था, साइकिलिंग था, हॉकी था, फुटबॉल था, स्विमिंग था, वाटर पोलो था। तब इस देश में इतने सारे स्पोर्ट्स थे, लेकिन उसके बाद भी हम उसको गति नहीं दे पाए। थोड़ा चिंता ज़रूर होगा और हम सब लोगों को कुछ आंकड़े अपने पास रखने चाहिए, क्योंकि हम सब बच्चों के बीच में बैठते हैं, स्कूल कॉलेज में जाते हैं, तो प्रेरणा देने के लिए बातें तो कहनी ही पड़ेगी, उत्साह तो बढ़ाना ही होगा। तो अब ये उसको अदरवाइज मत लीजिएगा। हमारी सरकार लगभग 10 साल और 5 साल और आगे न जाने कितने वर्ष रहेगी। हम लोगों ने आज़ादी के बाद से आज तक लेके मात्र 26 मेडल जीते हैं और 2014 के बाद 9। मैं नहीं कहता हूं कि बहुत बढ़िया है, लेकिन समकक्ष रूप से हमारे देश में स्पोर्ट्स का विस्तार हो रहा है और हमारी खिलाड़ी अच्छा भी कर रहे हैं। लेकिन हम सब लोगों को याद रख करके कहीं ना कहीं तुलना भी करना पड़ेगा, और वो तुलना इस प्रकार से है कि जमाइका, जिसकी आबादी 28 लाख है, वो लगभग 88 मेडल ले जा चुका है, जिसमें से 26 गोल्ड है। इथियोपिया, जिसकी आबादी 126 मिलियन है, हमारे बिहार से भी छोटा देश है, वहाँ लगभग 58 मेडल्स, गोल्ड 23। साउथ अफ्रीका, जिसकी आबादी 60 मिलियन है, हमारे जिला से दुगुने साइज का होगा बिहार में अगर सारण जिला से दुगुना किया जाए, वहाँ लगभग 91 मेडल्स, गोल्ड 27। ताइवान, जिसकी आबादी 23 मिलियन है, उन्होंने 120 मेडल लिए हैं, जिसमें से 28 गोल्ड। अमेरिका का छोड़ दीजिए, जर्मनी का छोड़ दीजिए, फ्रांस का छोड़ दीजिए, रशिया का छोड़ दिए, यूएसए दुनिया में सबसे ज़्यादा, उसके बाद जर्मनी, उसके बाद फ्रांस, उसके बाद रशिया, ये सूची अलग है। हम लोग अपने आप को तो कई बार कमज़ोर महसूस भी करते हैं, लेकिन हमें विश्वास है कि देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और आने वाले दिनों में हमारे बीच में जो प्रतिस्पर्धा है, लेकर के हम उसे आगे बढ़ेंगे। और इसका एक वाणिज्यिक दृष्टिकोण भी है अध्यक्ष महोदय।
वाणिज्यिक दृष्टिकोण है कि अगर आप एक ओलंपिक्स की तैयारी करते हैं तो निवेश जो उस देश में आता है, हम लोग अगर लंदन ओलंपिक्स की बात देखें तो 1.25 लाख करोड़ का निवेश आया 3 साल के भीतर। रियो का अगर हम देख लें, जहां ओलंपिक्स हुआ, वहां लगभग 1,12,000 करोड़, टोक्यो ओलंपिक्स में 1,07,000 करोड़। तो बहुत निवेश आता है और निवेश के साथ साथ आने वाले दिनों में कई चीज़ों का विस्तार होता है। कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में हम लोग बहुत कुछ चर्चा करते हैं, कमियां हुई होंगी, जांच बैठा होगा, लोग जेल गए होंगे, लेकिन अंततः इस बात का तो हमें स्मरण करना ही पड़ेगा कि एक बड़े इवेंट के आने के कारण, आज मुझे याद है जब मैं इस देश में सिविल एविएशन मिनिस्टर था और मैं वाजपेयी जी की सरकार में कैबिनेट में था, तो उस समय जब बात हो रही थी और ये 2000 कॉमनवेल्थ गेम्स शायद 10-11 के आसपास आया हो, उस समय जब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के पास उस समय गया तो मैंने उनसे कहा कि साहब आने वाले, उस समय कॉमनवेल्थ गेम्स की चर्चा शुरू हो गई थी, और जब हमने उस समय कहा कि, और उस समय ब्रजेश मिश्रा शायद उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी, हाँ वही हुआ करते थे, उनके सामने बात हो रही थी। मैं उस समय नया मंत्री बना था भारत सरकार में, सिविल एविएशन का प्रभार था, और जब मैंने कहा कि आने वाले दिनों में भारत में कॉमनवेल्थ गेम्स होने वाले हैं, हमें नई एयरपोर्ट्स की ज़रूरत होगी, वाजपेयी जी ने उस विषय को सुना। उन्होंने कहा रूडी जी ये क्या कर रहे हैं? हमने साहब इन्हें प्राइवेटाइज करना होगा, बड़ा एयरपोर्ट बनाओ। और उस समय में 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि रूडी जी जो बात कह रहे हैं, अगर देश को बढ़ाना है, देश में कॉमनवेल्थ गेम्स होगा, देश में ओलंपिक्स होगा, तो हमें खूबसूरत हवाई अड्डों की ज़रूरत पड़ेगी। और उसी दिन उस हवाई अड्डा का, चाहे वो दिल्ली और मुंबई हवाई अड्डा हो या बैंगलोर देवनाली हो या शमशाबाद हैदराबाद हो, उस दिन अटल बिहारी वाजपेयी ने उसका नींव रखा, क्योंकि उन्हें लगा कि आने वाले दिनों में कॉमनवेल्थ गेम्स हो। आज अगर देश के प्रधानमंत्री 2036 के लिए ओलंपिक गेम्स का बिड करना चाहते हैं, साहब भारत में गुजरात भी है, बिहार, आपने कहा बिहार में, हमारे मित्र वहाँ बैठे हुए हैं। मेरा चुनाव तो राष्ट्रीय जनता दल से था, आप 4 लोग जीत के आए हैं, मैं भी पिछले 40 साल से उसी पार्टी से लड़ रहा हूँ। थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई तो जरूर करना चाहिए और अपने राज्य के प्रतिभा को पहचानना चाहिए। और उन्होंने कहा कि बिहार से ओलंपिक्स में कोई भी खिलाड़ी नहीं। महोदय, मेरा आपसे एक विनती है, हमारी एक बेटी है, वो बिहार में एमएलए है, उसका नाम श्रेयसी सिंह है, और वो ट्रैप शूटिंग में पेरिस में ओलंपिक्स के खेलों में जा रही है, तो उसका आप संशोधन कर लीजिए, आप भूल गए। और हमारी बेटी है वो, दिग्विजय सिंह इस सांसद हुआ करते हैं, उनकी बेटी है, ट्रैप शूटिंग में एमएलए है वो, और वो एमएलए हमारे यहाँ जा रही है, तो थोड़ा संशोधन कर लीजिए। राष्ट्रीय जनता दल के लोगों से मेरा अनुरोध है कि थोड़ा पढ़ाई लिखाई शुरू कीजिएगा तो ठीक ठाक रहेगा इसका। लेकिन इतना चलता है राजनीति में, कोई बात नहीं, ये सब हम लोग थोड़ा सीनियर हैं, आप आए हैं तो हम लोग गाइड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। नहीं ठीक है, सब इतना मतलब थोड़ा बहुत तो चलता ही है। तो दिग्विजय से अब आप लोग कहते हैं कि मेरिट, तो हमारे सामने एक टोपी पहन के व्यक्ति बैठे हैं, किसी को पता ही नहीं है हाउस में, इस सदन में भी तो ओलंपियन बैठा हुआ है, प्रसून बनर्जी साहब बैठे हुए हैं, ये भी ओलंपिक्स के खिलाड़ी हैं, बधाई देना चाहिए इनको। इनके साथ असलम शेर खान, नहीं याद होगा, असलम शेर खान जो मंत्री भी रहे, हॉकी में हमारे ओलंपियन रहे। पीटी उषा हमारे बीच में आई, एथलेटिक्स में ओलंपियन रही हैं। हमारे बीच में डॉक्टर करनी सिंह 1952 से 1977 तक रहे, बीकानेर से। अरे साहब आप तो यही हैं मेरा, बीकानेर से हमारे 6 बार ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किए हैं। ऐसा दारा सिंह, कौन नहीं पहचानता, रेसलिंग में 1960 में। हमारे बीच में राज्यवर्धन, जो कल तक हमारे मंत्री थे भारत सरकार में, आज बड़े अच्छे सरकार में वहाँ जयपुर में हैं, अच्छी सरकार में वो मंत्री हैं वहाँ, वो भी ओलंपियन रहे, कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर। हमारे में नेताओं में हुनर का अभाव कहाँ है? लेकिन हम कई बार छोटी राजनीति, अभी तो 5 साल अगले चुनाव तक है, थोड़ी बड़ी राजनीति करके इस देश को अगले ओलंपिक्स में हम लोग आगे लेके चले। ललन बाबू बिहार के बारे में सोच ही रहे सामने बैठ के, दिलीप तिर्की हम सब भूल गए होंगे, 1996, 2000 में अटलांटा में, 2000 में और 2004 में एथेंस में। ये सब लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने, अब कई बार राजनीतिक रूप से विश्लेषण किया जाए, आप आरोप लगा देते हो कि भाई दौड़ते क्यों नहीं हो, आप ओलंपिक्स में बहुत आगे क्यों नहीं।
भाई 40-50 साल तो तुमने मेरे पैर पर तो वो जंजीर बांध के रखा हुआ था। अब हमने खोला है 10 साल में। दौड़ने में थोड़ा सा समय लगता है, तेज गति से हम लोग। प्लीज कंक्लूड द स्पीच। आज तो पहला ही दिन है श्रीमान, 5 साल खींचना है। और अब मेरा मान्यवर आपसे अनुरोध है कि बाएं दाएं मत सुनिए, आप सीधे हम लोग की बात सुनिए। तो बाएं दाएं सुनने से पर गड़बड़ हो जाता है महाराज। महोदय ध्यान दीजिए, तो बस खत्म कर देते हैं। अब तो थोड़ा ही समय अभी शुरू हुआ, अभी तो 5 साल काटना है महोदय, तो थोड़ा थोड़ा करके तो इंट्रोडक्शन तो होने दीजिए। तो अधिक नहीं समय लेना चाहूँगा अध्यक्ष महोदय। मैं कहूँगा ये सदन अपने आप में एक ऐसा सदन है जहाँ हम सब लोग बहुत मेहनत के बाद, बहुत ईश्वर की कृपा होती है, असीम कृपा होती है, जनता की कृपा होती है, हम सब आगे आके बैठते हैं। लगभग 250 पौने 300 ऐसे सदस्य थे जो हमारे साथ बैठते थे, क्योंकि राजनीति महोदय इसलिए बोलना जरूरी है कि बाकी सब चीज़ों में फेयरवेल होता है। अफसर रिटायर करते हैं तो फेयरवेल होता है, आप टीचर रिटायर करते हैं तो फेयरवेल होता है। पॉलिटिक्स ऐसा जगह है जहां यहाँ हारे आप, दोबारा आपका दर्शन नहीं हो पाएगा, आपका फेयरवेल नहीं होता है। कैबिनेट मिनिस्टर जो हार के चले गए, जो कल तक आगे बैठते थे, जो वहाँ माननीय सांसद वरिष्ठ लोग थे, वो हार के चले गए। यहाँ किसी का फेयरवेल नहीं होता है। तो जिस सदन में महोदय फेयरवेल नहीं होता है, उसमें कम से कम बोलने की पूरी अनुमति तो दे के रखिए। हाँ, अब माइग्रेशन थोड़ा बहुत होता है लोकसभा राज्यसभा में, लेकिन फेयरवेल नहीं होता है पॉलिटिक्स में समाप्त होता है। चीफ मिनिस्टर होते हैं, उसके बाद जीरो हो जाते हैं और कोई फेयरवेल नहीं होता है। तो अधिकारियों से हम लोग की तुलना जब होती है तो मार्जिन बड़ा कम होता है, हम ये नहीं कहते, लेकिन जिसका फेयरवेल नहीं होता है उसकी मान्यता अधिक होती है, क्योंकि हम बड़ा रिस्क लेके आते हैं। हम लोग बड़े मेहनत करके 5-5 साल 10-10 साल गांव देहात में उन शब्दों को सुन करके। अभी हमने अपने यहाँ एक कंपटीशन कराया, देश का पहला, मेरे यहाँ देश का सबसे सुंदर तालाब है, उसको सजाया और उसमें ग्रामीण क्षेत्र का तैराकी प्रतियोगिता कराया। हमारे तो सुमेर वहाँ दिखाई दे रहे थे, हुनर तो वहाँ दिखाई दे रहा था, लेकिन 0.1% अगर हम लोग पैसा खर्च करेंगे, पैसे का अभाव है, 100 वर्ष सरकार की कमिटमेंट्स हैं, लेकिन फिर भी हम विश्वास दिलाते हैं कि भारत की सरकार और हमारे मंत्रिमंडल और हमारे देश के प्रधानमंत्री 2034 की तैयारी है। हम सब लोग के मिलजुल करके ऐसा एक दुनिया में अभियान चलाना चाहिए कि 2000 माझी जी हमनी के भी ऐसा अभियान चलावे के चाहिए कि पूरा दुनिया में भारत का जो पहचान बना है, 2034 का ओलंपिक्स भारत में हो, चाहे जहां हो, गुजरात में हो, औरंगाबाद में हो, बिहार में हो, लेकिन ये प्रेरणा और ये मोमेंटम बनाना चाहिए पूरी दुनिया में। और आज देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ऐसा वातावरण बना है। हम सभी सांसदों को खेल के मामले में आगे बढ़ चढ़ करके इस देश के उस गौरव को प्राप्त करने के लिए 2034 में हम लोग कितने लोग यहाँ रहेंगे कोई गारंटी नहीं है, लेकिन आज हम योजना बनाएंगे और 2034 का बिड लेंगे तो शायद ये आपकी बात और हमारी बात आने वाले तैयारी की गौरव बढ़ा सकेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद।